नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति के लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर। हाई कोर्ट ने आगामी एक सप्ताह यानी 15 जुलाई तक पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और सरकार से जवाब मांगा है कि आप बताएं कि 2002 के नियम तथा जो वर्ष 2025 में भी नियम बनाए गए क्या अंतर है। इसका जवाब नहीं दे सके सरकार द्वारा वहाँ जो मौजूद थे, जिससे हाई कोर्ट ने इस पर मतलब पदोन्नति पर की कार्रवाई पर रोक लगाई। पदोन्नति पर रोक नहीं लगाई, कार्रवाई पर रोक लगाई है। अब आगामी 15 जुलाई को जो भी सरकार जवाब देगी उसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यह तो अब तय हो गया कि जो डेडलाइन 31 जुलाई दी गई थी उस तक कर्मचारियों की पदोन्नति शायद ही हो पाए। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। सपाक्स ने राज्य के मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की अदालत में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार जो पदोन्नति करने जा रही है वो हाई कोर्ट के नियमों के खिलाफ है। क्योंकि हाई कोर्ट की अब हिलना भी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस पर रोक लगाई थी वही नियम बना के केवल शब्दों का हेरफेर करके नियम बना दिए गए और सरकार ने पदोन्नति के लिए आदेश भी जारी कर दिए और सब विभागों ने इस पर कार्रवाई कर दी। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने पक्ष सुनने के बाद, मतलब सपाक्ष का पक्ष सुनने के बाद सरकार द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि आगामी 15 जुलाई को फिर आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें और बताएं कि दोनों नियमों में क्या अंतर है। यदि नियमों में अंतर नहीं तो ऐसी कार्रवाई क्यों की गई? क्या यह हाई कोर्ट के निर्देश की अवहेलना नहीं है? वास्तव में लगभग 9 साल बाद राज्य सरकार ने जो नियम बनाया था उसमें कर्मचारियों की पदोन्नति की राह खुली थी। कैबिनेट में उसको प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके पहले 10 सचिवों की समिति ने पूरा नियम प्रक्रिया बनाया कि कैसे पदोन्नति दी जाए और पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया पूरी हुई। फिर उसका सीनियर सेक्रेटरीज कमेटी को गई, विधि विभाग को गया, इसका बाद मामला कैबिनेट में आया। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद फिर पदोन्नति के नियम जारी हो गए, पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभाग के प्रमुख सचिवों, अपर मुख्य सचिव और विभागाध्यक्षों को बुलाकर पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया और कहा कि 31 जुलाई तक हर हाल में पदोन्नति हो जानी चाहिए। लेकिन अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इस बात की संभावना लगभग है कि पदोन्नति शायद ही 31 जुलाई तक हो पाए। अभी तो राज्य सरकार से जवाब मांगा है, आगे हाई कोर्ट का क्या निर्णय होगा यह अभी कहा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि फिलहाल एक बार फिर पदोन्नति प्रक्रिया रुक गई है, जिससे कर्मचारियों को जो उम्मीद बंधी थी वह एक बार फिर धूमिल होती दिख रही है। वास्तव में जिस नियम के तहत 2002 के जो नियम थे, 2016 में जो पदोन्नति पर रोक लगाई थी, उसमें एम नागराजन के फैसले जो 2006 में दिया था उनने, उसके आधार पर रोक लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिल चुका है नौकरी में, उसको पदोन्नति में नहीं मिलना चाहिए। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पिछले 9 साल में सरकार ने इस पर करोड़ों रुपए फूंक दिए होंगे वकीलों पर और आने जाने के खर्च पर, बहुत सारी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जजों की बेंच भी बना दी है, लेकिन जो रोस्टर शायद नहीं आ पा रहा है। जब भी रोस्टर आए कि तब फैसला होगा, लेकिन पदोन्नति पर रोक लगी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छा सोचा था कि रास्ता खोज लिया जाए कि किस तरह पदोन्नति हो और फिर उसके बाद आदेश जारी हुए। लेकिन सपाक्स इसके लिए तैयार नहीं। सपाक्स के कहना है कि इससे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के जो अधिकारी कर्मचारी है उनको नुकसान होगा, क्योंकि जिनकी पदोन्नति रोकी गई थी वो सब सामान्य वर्ग थे। पदोन्नति जो हुए थे उसमें 2-2
पदोन्नत का लाभ ले चुके थे, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी थे और उनको और पदोन्नति मिल जाएगी। इससे कई विभाग ऐसे हो गए हैं जिसमें अगले 10 साल तक कोई पदोन्नति नहीं होगी, मतलब वहाँ सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होगा। विशेषकर इसमें मंत्रालय के भी उप सचिव और अवर सचिव शामिल हैं कि जहाँ कोई पद ही नहीं बचेंगे। इसका विरोध हुआ और जब सरकार ने सपाक्स की बात नहीं सुनी तब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया गया। हालांकि सरकार पहले से ही तैयार थी इसके लिए, क्योंकि सरकार को मालूम था कि ये जो पदोन्नति के नियम जारी किए गए हैं उससे शायद ही सपाक्स सहमत हो, इसलिए सरकार ने कैविएट भी दायर की थी और इसीलिए सरकार का पक्ष सुना गया। लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगाकर फिर समय दिया गया है। जिस तरह से यह पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है और जो हाई कोर्ट का निर्देश है, अगर उसको देखा जाए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसमें केवल शब्दों का हेर फेर किया है, ज़्यादा उसमें हेर फेर नहीं है। सिर्फ उसमें एक चीज़ जरूर किया है, प्रमोशन में रोस्टर समाप्त कर दिया है। बाकी लगभग वही पदोन्नति के नियम हैं जो 2002 में बनाए गए थे। इसका विरोध हो रहा है। अब देखिए आगामी 15 जुलाई को हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है, लेकिन इतना तो तय है कि पदोन्नति प्रक्रिया रुक गई है। अब देखिए कब तक रुकी रहती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों देखने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी से आप जुड़े रहिए और अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज सिर्फ इतना ही।